ये प्रोग्राम अमेजिंग फैक्ट्स मिनिस्ट्री के मित्रों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। आपने सुना होगा, अनजान होना माया है। बहुत से विश्वासी इस तरह से अनजान होकर उस माया में फंसे, कहते हैं व्यवस्था से पीछा छोड़ा, मुझे ये नहीं चाहिए, व्यवस्था से बुरा लगता है। लेकिन जब आप व्यवस्था को देखते हैं तो आप अपने अंदर कायल होकर ये कहते हैं, हाँ, कुछ न कुछ करना चाहिए। 40 साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स परमेश्वर के वचन को मीडिया के माध्यम से लोगों को बता रहा है। इस प्रोग्राम में हमारे सबसे उत्तम ऐसे टेलीविजन ब्रॉडकास्ट के भाग जुड़े हैं। हम आपको न्योता देते हैं कि इस एडिशन का आनंद उठाएं अमेजिंग फैक्ट्स प्रेजेंस में। जानते हैं, मैंने सोचा शुरू में ही आपको कुछ अद्भुत सच्चाई बताऊं। कई साल तक ये जो प्राचीन जहाज पूरे समुद्र में यात्रा किया करते थे, तो उन जहाजों को डूबने से रोकने वाली बस एक ही चीज थी, वो थी चट्टानें। शायद आप सोचे कि कैसे चट्टानें जहाज को डूबने से रोकती हैं। लेकिन बहुत सी प्राचीन सेल बोट्स वो समझ गए कि अगर ऊंचाई ज्यादा हो और जब वहां पर समुद्र में लहरें और हवा चलती है, उन्हें संतुलन देने के लिए गुरुत्वाकर्षण के केंद्र में उन्हें जाना है, और उन्हें इस तरह से पलटने से बचाने के लिए वो बहुत ही ध्यानपूर्वक ऐसे पत्थरों को चुनते थे, उसे सही आकार में तोड़ते और बहुत ही कार्यशील रूप में उसे जहाज के निचले भाग में रखते हैं, और उसे कहते हैं बैलेस्ट स्टोन्स। और इसके कारण जहाज गुरुत्वाकर्षण के केंद्र में बने रहता और ये उसे संतुलित रखता, आंधी में भी और लहरों में भी। और ये बात बहुत ही दिलचस्प है जियोलॉजिस्ट के लिए, जो कि संसार के दूसरे भागों में गए हैं, और वो इसे उदाहरण के लिए पाते हैं कैरिबियन और साथ साथ में फ्लोरिडा में। ये सारे ग्रेनाइट के जो पत्थर हैं, शायद आप ये सोच रहे होंगे कि फ्लोरिडा में कोई ग्रेनाइट है और इन दिनों में सब कुछ कोरल पत्थर से बनी है, सब कुछ कोरल है, लेकिन समुद्र किनारे पर पाया है। और वो सोचते हैं कि फ्लोरिडा का सबसे बड़ा पहाड़ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो छोटा है। उन्होंने किनारे पर ये पाया, ये ग्रेनाइट पत्थर, और उन्होंने सोचा यहाँ कैसे आए। और फिर उन्होंने पाया कि ये पत्थर है जिसे पाते हैं इटली में, स्पेन, पोर्चुगल, फ्रांस या इंग्लैंड में, क्योंकि जब बहुत से जहाज वहां पर आए तो उन्होंने इस तरह के बैलेस्ट पत्थर को निकाला और उसे फेंक दिया और उसकी जगह कार्गो लिया और उसे उस जगह पर रख दिया, और इससे उन्हें स्थिरता मिली। इसके कारण वो डगमगाते कम थे और इस तरह से वो पलटकर डूबने से बचते गए। पत्थर हैं। जानते हैं, आपके जीवन में इसी तरह का बैलेस्ट स्टोन होना चाहिए। तो आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है और ये इस विषय के बारे में बता रहा है, परमेश्वर की व्यवस्था। और इस सीरीज का जो शीर्षक है, यह है मेमने की व्यवस्था, क्योंकि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। परमेश्वर ने अपने वचन को, 10 आज्ञाओं को पत्थर की 2 पट्टियों पर लिखा। ये मेमने की व्यवस्था है जिसे परमेश्वर ने लिखा है, अपनी ही उंगलियों से लिखा है। याकूब उदाहरण का उपयोग करता है और कहता है, परमेश्वर की व्यवस्था तो दर्पण के जैसे है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसे ही काम करता है। और आप संदर्भ देख सकते हैं याकूब 1:23 से। शायद आप सोचेंगे ये स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था क्या है जो याकूब कहता है, और फिर आगे वो 10 आज्ञा में से 2 आज्ञाओं के बारे में बताता है। तो चलिए मैं आपको यहां ये बताऊं कि इसका उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। यहां ये सिद्धांत जिसके बारे में याकूब बता रहा है, ठीक है, आप कुछ अलग देख रहे हैं। कहिए कि ये कोई गंदगी है। मुझे नहीं दिखता है। अगर आप देख रहे हैं तो उसमें समस्या है। मैं एक आदमी से मिला एयरपोर्ट पर, जिससे पहले कभी नहीं मिला था। वो सिक्योरिटी से गए, जैकेट निकाली और फिर से पहन लीजिए, और उनका कॉलर मुड़ गया। इसके बारे में वो जानते नहीं थे, और जब आप इस तरह से चलते हैं लोग आपको पागल समझते हैं। और देखिए, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उनके साथ में हो। तो मैंने कहा, माफ कीजिए भाई, मैं आपकी मदद करता हूं, मैंने कॉलर ठीक कर दिए। वो मेरी ओर अजीब तरह से देखने लगे। मैंने उनका कॉलर ठीक किया। मैंने कहा ये बिगड़ गया था, और फिर वहां से निकलकर मैं रेस्ट रूम में गया तो मेरा कॉलर भी ऐसे पीछे से मुड़ गया। मैं सिक्योरिटी में से होकर गया। वो मेरी ओर देखकर सोचने लगे, मतलब अपनी आंखों से पहले लट्ठा निकाल लीजिए। आपकी आंखों में लट्ठा और मेरी आंखों से तिनका निकाल रहे हैं। खैर, मैंने अपने अंदर कोई गलती नहीं देखी। मैंने ये भी नहीं जाना कि मेरा जैकेट सही नहीं है, और मुझे कब पता चलेगा कि जो मेरा कॉलर है वो इस तरह से मुड़ गया है, जब मैं किस में देखूंगा। काश वहां पर आईना होता। खैर, ऐसे ही होता है। खैर, बहुत से अच्छे मित्र हैं। खैर, तो
अभी मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे 10 मिनट पहले जैसे लग रहा है, लेकिन आपको लगता है कुछ बदल गया है, कुछ न कुछ गलत है, कहिए ये कोई गंदगी है या पाप है। तो मैं जाकर इसे देखता हूँ और कहता हूँ, ओह हाँ देखो, ये तो बहुत ही अजीब सा दिखाई देता है, मुझे अभी उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लगता है कुछ न कुछ गलत है। निश्चय ही आईने में देखने के पहले मुझे अच्छा महसूस हो रहा था, तो अब इसमें गलत क्या है? ये आईना। अगर मैं इस आईने को कहीं फेंक दूं तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपने कहावत सुनी होगी, अनजान होना तो माया है। बहुत से विश्वासी कहते हैं कि अनजान होना तो माया है, तो व्यवस्था को दूर कर लो, मुझे व्यवस्था नहीं चाहिए, व्यवस्था से बुरा लगता है। लेकिन व्यवस्था में देखने के कारण ही आप कायल हो जाते हैं और आप ये कहते हैं कुछ न कुछ करना चाहिए। और फिर कुछ लोग ये कहते हैं, खैर आईने में देखने के पहले मुझे तो अच्छा लगा, जबकि इसने मुझे ये दिखा दिया है, तो शायद यही इसे निकाल देता है। तो फिर यहां पर क्या करना चाहिए कि मैं आईने की मदद से इसे निकाल लूं? क्या ये इसीलिए बना है, ये मुझे ये दिखाता है लेकिन इसे निकालता नहीं है, तो ठीक है इसे दूर कर दो, मुझे अच्छा लगेगा। आईने का काम नहीं है कि इसे निकाल दे, ये बस मुझे दिखाता है कि मुझ में कुछ गलत है, तो कहिए ये कोई गंदगी है या कोई पाप है, तो ये इसे निकालता नहीं, ये बस मुझे दिखाता है। तो मेरे पाप निकालने के लिए मैं क्या करूं? मेरे पापों को कौन धो सकता है? यीशु का लहू। खैर मैं इसे उदाहरण के साथ बताऊं। धन्यवाद मिसेस बैचलर। खैर तो ये व्यवस्था है और ये यीशु का लहू है। मुझे इसकी जरूरत है कि मैं कहूं, ओ मेरी समस्या है, मैं कायल हो गया। और फिर अच्छा हुआ परमानेंट मार्कर नहीं लगाया, नहीं तो ये नहीं निकलता। और फिर उसके बाद आईने में देखता हूं और फिर मैं कहता हूं, ओ मुझे अच्छा लग रहा है, मैं बेहतर हूं, तो अब मुझ में कोई समस्या नहीं है। लेकिन पहले तो मुझे समस्या थी। और कुछ लोग व्यवस्था से नफरत करते हैं क्योंकि वो उन्हें कायल कर रही है कि वो कुछ गलत काम कर रहे हैं। कहते हैं मैं व्यवस्था से नफरत करता हूं, व्यवस्था में समस्या नहीं, आपको यीशु का लहू चाहिए कि पापों को दूर कर दे, और उसके बाद में व्यवस्था में कोई समस्या नहीं। व्यवस्था आपको यीशु की ओर आने के लिए कहती है, और अगर आप आईने को ही फेंक देंगे तो अपने पापों को नहीं देख पाएंगे, और शैतान आपको इस भ्रम में जीने देगा कि देखो सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, और आप वही करेंगे जो मैंने किया, अपने चेहरे पर एक दाग लगा दिया था, आपको छोड़ सब उसे देखेंगे और आप सपने में जिएंगे। क्या ऐसे लोग होंगे जब मसीह वापस आएगा, वो कहेंगे प्रभु प्रभु, और वो कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। वो क्यों कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता? वो कहेगा दूर हो जाओ हे कुकर्म करने वालों। आप जानते हैं ये कुकर्म शब्द ग्रीक से आया है, ये तो व्यवस्थाहीन के लिए है। और बहुत से लोग यीशु के नाम को जानते हैं, वो कहते हैं मैं सड़कों पर गया, चमत्कार किया, वो कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ, तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हो और जो मैं कहता हूं वो तुम नहीं करते हो। प्रभु की इच्छा कहां है? ये तो प्रभु की व्यवस्था में है। तो पुरानी वाचा क्या है? क्योंकि अवश्य ही हम नई वाचा में जी रहे हैं, ठीक है। व्यवस्था विवरण 4:13 कहता है, उसने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर उन्हें मानने की आज्ञा दी और उन्हें पत्थर की 2 पटियाओं पर लिख दिया, यानी उन्हें पत्थर की 2 पटियाओं पर लिख दिया। यानी पुरानी वाचा तो 10 आज्ञाएं हैं जो पत्थर पर लिखी गई थी। जानते हैं वाचा क्या है? वाचा तो ये सहमति है दो लोगों के बीच में। परमेश्वर ने पहली 10 आज्ञा यहां पर इसराइल के सामने में कही थी और लोगों ने कहा ओ प्रभु ने जो कहा वो हम करेंगे। और जब आप किसी से सहमति करते हैं, कहिए आप कहते हैं मुझे अपना घर बेचना है और मुझे $3 लाख चाहिए, तो वो कहते हैं ओ 280, और फिर कहते हैं नहीं 290। ठीक है, शब्दों में सहमति की है, चलिए लिख लेते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं। और फिर आपको सेल्स एग्रीमेंट की एक कॉपी मिलती है और खरीदने के लिए मुझे एक कॉपी मिलती है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, ये वाचा है। वाचा यही तो है, सहमति है। परमेश्वर ने कहा और उन्होंने कहा ठीक है हम ये करेंगे, तो परमेश्वर ने इसकी कॉपी बना ली। मूसा पहाड़ पर गया, परमेश्वर ने कहा ठीक है ये मेरी एग्रीमेंट है, ये मेरी व्यवस्था है। व्यवस्था विवरण 28 में आप पढ़िए, अगर तुम मुझसे प्रेम करो और मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 10 आज्ञा में ये कहता है कि परमेश्वर से प्रेम रखो। मूर्ति पूजा के बारे में जो आज्ञा है, ये तो उन हजारों के ऊपर दया प्रकट करना है जो मुझसे प्रेम रखेंगे और मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। तो मुख्य बात है प्रभु से प्रेम करें। लेकिन क्या उन्होंने उसकी व्यवस्था पूरी की? मूसा के पहाड़ के नीचे आने के पहले उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया, उसे आराधना के संदर्भ में बनाया, और फिर वो पार्टी करने लगे और दिन खत्म होने के पहले वो विवस्त्र होने लगे और सब कुछ हाथ से बाहर चला गया और सारी व्यवस्था तोड़ दी, मूर्ति पूजा की। और परमेश्वर ने कहा तुमने मेरी वाचा को नहीं माना। ये पुरानी वाचा थी जहां व्यवस्था पत्थर पर लिखी गई थी। नई वाचा किस व्यवस्था पर आधारित है?
नई वाचा के बारे में ये कहता है, मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा। इब्रानियों 8:10 कहता है। अब अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो आप अपनी बाइबल में निकालिए यिर्मयाह 31:31 में। यहाँ पर नई वाचा पहली बार दिखती है। ये नए नियम में नहीं है। जब इब्रानियों में पौलुस से लिख रहा है नई वाचा के बारे में, यिर्मयाह से इसे लिखता है। यहाँ देखिए यिर्मयाह 31:31 में, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आते हैं जब मैं इसराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वो उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ डाली। यिर्मयाह के बहुत पहले ही उस वाचा को तोड़ा। यद्यपि मैं उनका पति था, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वो ये है, यहोवा की ये वाणी है, मैं उन्हें अलग व्यवस्था दूंगा, मैं व्यवस्था बदल दूंगा, व्यवस्था खत्म कर दूंगा। नहीं, ये नहीं कहता। देखना चाहता हूं आप ध्यान दे रहे हैं। वो कहता मैं अपनी व्यवस्था रखूंगा, वही व्यवस्था अलग जगह पर रखूंगा। मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यानी नई वाचा तो व्यवस्था को बदलना नहीं है, लेकिन नई वाचा तो व्यवस्था के लिखे जाने की जगह को बदलना है। प्रभु आपके दिल पर व्यवस्था लिखता है प्रेम के द्वारा। क्या परमेश्वर के अनुग्रह में रहने के कारण व्यवस्था को मानना भी जरूरी नहीं रहा है? आपने सुना मैं व्यवस्था में नहीं लेकिन अनुग्रह में हूं। और बाइबल बताती कि व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। जब पौलुस कहता है कि व्यवस्था के अधीन नहीं, इसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये नहीं है कि अभी व्यवस्था को पूरी तरह से मानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर ये बात सच है तो इसका मतलब क्या ईमानदार होना जरूरी नहीं है? क्या यह आपका कर्तव्य नहीं कि आप चोरी न करें? आप अपनी पत्नी की ओर देखकर ये नहीं कहेंगे कि मैं अभी बंधन में नहीं हूं कि 7वीं आज्ञा मानूं? क्या कोई ये विश्वास करता है? ये तो अजीब होगा। पौलुस का मतलब ये नहीं है। उसका मतलब है यीशु मसीह के बलिदान के कारण अब हम व्यवस्था के दंड के अधीनता में नहीं रहे हैं। उसकी मजदूरी मृत्यु है। वो ये नहीं कह रहा कि इसको मानने के लिए बंधन में हो। चलिए मैं बताता हूं। एक दिन मैं गाड़ी चला रहा था, सच्ची कहानी है, और मैं बड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। मतलब मैं किसी गहरे विचार में था और मेरी रफ्तार बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी। तो हाईवे पेट्रोलिंग की गाड़ी मेरे बाजू में थी। उन्होंने मेरी कार रोकी और कहा देखिए आप इतनी रफ्तार से तो नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा आपकी रफ्तार इतनी तो ज्यादा थी कि आपने हमारी गाड़ी की रफ्तार से आगे बढ़ा ली। और मैंने कहा ऑफिसर मुझे माफ कीजिए, मैं तो कुछ और विचार में था। मैं इस मेन रोड पर था जो कि 70 मील की रफ्तार के लिए था, और उसके बाद में इस हाईवे पर मैं आ गया और मैंने कहा आप मुझ पर दया कीजिए। और खैर बता दूं, मैं अपने ड्राइविंग रिकॉर्ड पर घमंड नहीं करता। मैं ट्रैफिक स्कूल में सिखा भी सकता हूं। जानता हूं प्रभु वापस आएगा तो हमें जल्दबाजी करनी है। और खैर मुझे पहले ही ओवर स्पीडिंग के लिए कई बार फाइन हो चुका है। मैंने उनसे कहा मुझ पर दया कीजिए, मेरा इंश्योरेंस बहुत बढ़ गया है और मैं जैसे तैसे इसे चुका रहा हूं। मैं घर जाकर अपनी पत्नी को नहीं बता सकता कि मुझे एक और बार फाइन लग गया है। मैंने अंगीकार किया, मैं दोषी हूं, मैं पश्चाताप करता हूं, मुझ पर दया कीजिए, मैं न्याय नहीं चाहता, मैं दया चाहता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, चलिए मैं वार्निंग देकर छोड़ देता हूं। तो उन्होंने वार्निंग लिखी और कहा चले जाइए। और देखिए जब वो मुझे एक तरफ रोकने की कोशिश कर रहे थे, मैं रुकना नहीं चाहता था कि आपको पता है कि जब कोई आप जल्दबाजी में होते हैं और कोई आपको रोकना चाहता है, आपको पसंद नहीं आता और आप कहते हैं ऑफिसर जल्दी कीजिए, फाइन ले लीजिए और मुझे जाना है। अब मुझे दुगनी रफ्तार से जाना होगा क्योंकि आपने मुझे रोक दिया है। आप क्या ये सोचते हैं? और खैर मुझे रुकना पड़ा क्योंकि मैंने नियम तोड़े थे। मैं वो नीले और लाल बत्ती देखता हूं। कितने लोग हैं जो पुलिस वाले को देखकर अपने आप अपनी गाड़ी की रफ्तार कम कर देते हैं। आप शायद रफ्तार से चल रहे हैं लेकिन पुलिस वाले को देखकर करते हैं। और खैर मुझे रुकना पड़ा। और फिर आखिर में जब उन्होंने मुझे चेतावनी दी तो कहा कि मैं तुम्हें जाने दूंगा और फाइन नहीं लूंगा। तो अब मैं व्यवस्था में नहीं रहा पर अनुग्रह में हूं। और वो तो ये कह सकते थे कि ये फाइन आप पर लगा है, खैर लेकिन मैं इसे आपके लिए चुकाता हूं। यह अक्सर नहीं होता है। अगर ऐसा हो तो यह बहुत बड़ा उदाहरण होगा। लेकिन कहा खैर आप जा सकते हैं। तो अब मैंने कहा प्रभु की स्तुति, मैं व्यवस्था में नहीं, मैं आजाद हो गया हूं। मैं उनके शब्दों पर विश्वास करता हूं। इसका मतलब मैं 90 की रफ्तार से भी आगे बढ़ सकता हूं। तो मैंने अपना इंजन जोर से शुरू किया और पुलिस वाले के सामने से भागा। उनकी कार से भी मैं आगे चला गया। और प्रभु की स्तुति, अब मैं व्यवस्था में नहीं हूं लेकिन मैं तो अनुग्रह में हूं। क्या आप इस तरह से करते हैं? नहीं, जानते मैंने क्या किया? मैंने कहा धन्यवाद ऑफिसर, और मैंने अपना रियर व्यू मिरर साफ कर लिया। मैंने अपने विंडो से झांक कर देखा
और फिर अपना ब्लिंकर ऑन कर दिया और गियर लगाया और बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ा और यहाँ तक कि 6 मील की दूरी तक कोई भी कार नहीं थी। मैं धीरे धीरे सावधानी से गाड़ी चलाने लगा। 45 मील की रफ्तार से मैं आगे बढ़ा। क्योंकि प्रभु की स्तुति हो, मुझे अभी क्षमा कर दिया गया है। मैं तो अभी इस समय अनुग्रह में हूँ। मुझे सड़क पर सबसे सावधानी से रहना है। और जब विश्वासी लोग इस बात को जानते हैं कि उनकी क्षमा के लिए कितनी कीमत चुकाई गई, जब विश्वासी जानते हैं कि उनकी व्यवस्था को तोड़ने के कारण कौन सा दाम चुकाना पड़ा, उन्हें तो बहुत ही सावधान रहना चाहिए कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाने वाले काम न करें। आमेन। और आज्ञाकारी रहे तो नहीं, हम व्यवस्था में नहीं लेकिन अनुग्रह में हैं। पौलुस रोमियो 6:15 में क्या कहता है? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। वो कहता है ये बिल्कुल न सोचना। फिर भी कुछ चर्च यही तो सिखा रहे हैं। रोमियो 3:31, तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराए? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। विश्वास से व्यवस्था को तोड़ते नहीं हैं। आप उस पर मोहर लगाते हैं, उसको शाश्वती देते हैं। यीशु ने कहा, आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। क्या आकाश अभी भी है? पृथ्वी अभी भी है? तो प्रभु की 10 आज्ञाएं अभी भी हैं। और मैंने आपको यह बताया कि यीशु मसीह आज, कल और युगान युग एक सा है। क्या व्यवस्था को मानने से उद्धार पा सकते हैं? मैं इस मुद्दे को स्पष्ट करना चाहता हूं। क्या व्यवस्था के मानने से उद्धार पा सकते हैं? लोग कहते हैं पुराने नियम में वो व्यवस्था से उद्धार पाए थे, अब हम अनुग्रह से पाते हैं। ये पूरी बेकार बात है। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसे उसके लिए धार्मिकता गिना। अब्राहम ने विश्वास से उद्धार पाया। इब्रानी 11 को पढ़िए। ये पुराने नियम के लोगों के बारे में बताता है जिन्होंने विश्वास से ही उद्धार पाया था। उन्होंने विश्वास से उद्धार पाया मसीहा की राह देखते हुए। हमने उद्धार पाया मसीह की ओर देखने के कारण। सब लोग यीशु से ही उद्धार पाते हैं। कोई कामों से उद्धार नहीं पाता है, सब विश्वास से उद्धार पाते हैं। हम उद्धार पाने के लिए व्यवस्था को नहीं मानते, हम उद्धार पाए हैं इसीलिए व्यवस्था को मानते हैं। यीशु ने कहा, तुम उनके फलों से तुम उन्हें जानोगे। और हमारे पास आत्मा का फल है जो कि प्रेम है। और यीशु ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। इफिसियों 2:8। वो ये कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कामों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। मुझे डीएल मूडी की बात पसंद है। वो महान प्रचारक थे। उन्होंने कहा, परमेश्वर की आज्ञाएं जो मूसा को होरेब पर्वत पर दी गई थी, ये तो आज भी उतनी ही बंधन कारक है जैसे कि लोगों के सामने घोषणा करते वक्त वो उस समय थी। और किसी ने बिली ग्राहम से सवाल पूछा। डेलिस न्यूज में उनका क्वेश्चन आंसर सेगमेंट होता था। वो अपने सवाल भेजते थे और सवाल ये था, क्या परमेश्वर अभी भी हमसे अपेक्षा करता है कि 10 आज्ञाओं को माने? और ये उत्तर डॉक्टर ग्राहम ने उन्हें दिया। 10 आज्ञाएं आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी 3000 साल पहले परमेश्वर ने ये मूसा को देते समय थी। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कि आकाश और पृथ्वी न टल जाए। आकाश और पृथ्वी के टलने तक एक छोटा सा भी वचन या कोई बिंदु व्यवस्था से दूर नहीं किया जाएगा। तो वो व्यवस्था कौन सी थी जो क्रूस पर जड़ दी गई थी? और यहीं पर बहुत से लोग गड़बड़ी में आते हैं। आप कुलुस्सियों 2:14 में पढ़ सकते हैं और यहाँ पर आपको कुछ नोट्स लेने चाहिए। और ये तो सप्लीमेंट वाले मटेरियल हो गए अगर आप इसे देख रहे हैं। यानी हमारे पास ऐसे पत्र हैं जहाँ पर कहता है कि ये पत्थर पर लिखी गई, और फिर ये हमें इसका फर्क बताता है कि क्रूस पर कौन सी व्यवस्था जड़ दी गई, 10 आज्ञाएं या फिर विधियों की व्यवस्था। कुलुस्सियों 2:14, विधियों का वो लेख। ध्यान दीजिए ये क्या कहता है। विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था, जो कि हमारे विरुद्ध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। अगर आप निर्गमन 32 में देखें तो आइए देखते हैं कि क्रूस पर क्या जड़ दिया गया था। निर्गमन 32:16 में अब वे तख्तियां परमेश्वर की बनाई हुई थी और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वो परमेश्वर ने लिखा हुआ था। और परमेश्वर ने लिखा, ये 10 आज्ञाएं तो स्वयं परमेश्वर ने लिखी हुई थी और इसे किसी मनुष्य ने नहीं लिखा था। लेकिन मूसा ने जो लिखा था वो तो विधियां थी, या कहिए कि विधियों की व्यवस्था लिखी थी, जो दूसरा इतिहास 33:8 में देखते हैं। यहां पर गौर से देखिए, वो कहता है, यहां परमेश्वर कहता है, अर्थात मूसा की दी हुई सारी व्यवस्था को तुम पालन करो। वो कहता है कि सारी व्यवस्था का पालन करो। और फिर यहां पर ये और का मतलब क्या हो जाता है, यानी इसे जोड़ा गया, और विधियों और नियमों का पालन करने की चौकसी करो जो मूसा के द्वारा लिखी गई। ये विधियां या हस्तलेख और विधियों की व्यवस्था जो यहां पर काम के अनुसार थी, तो उन्होंने 10 आज्ञा की व्यवस्था को कहां पर रखा? वाचा के संदूक में। तो फिर विधियों की व्यवस्था कहां पर थी?
व्यवस्था विवरण अध्याय 31 वचन 26 में हम पढ़ते हैं, व्यवस्था की इस पुस्तक को लेकर, जो कि पेपर पर लिखी थी, इसको लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक के पास रख दो कि ये वहां तुझ पर साक्षी देती रहे। याद है कुलुसियों में पौलुस ने क्या कहा है? ऐसे हस्तलेख जो हमारे विरुद्ध में थे। ये बहुत ही स्पष्ट है, जबकि आप पौलुस के जैसे ही यहूदी है और वो पुराने नियम को समझता था। वो मूसा के हस्तलेख के बारे में कह रहा है कि विधियों की व्यवस्था वाचा के संदूक से बाहर रखी गई ताकि वो साक्षी हो। 10 आज्ञाओं के बारे में नहीं कह रहा है। दोनों व्यवस्था में बड़ा फर्क है। इफिसियों 2:15 अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया। तो क्या सारी व्यवस्था क्रूस पर जड़ दी गई है? क्या पत्थर को कीलों से जड़ सकते हैं? इतनी आसानी से नहीं। ये तो विधियों की व्यवस्था थी जो कि क्रूस के ऊपर जड़ दी गई, और ये तो ऐसी व्यवस्था थी जिसमें वर्ष का सप्त शामिल था, अन्न बलि और दूसरे जो बलिदान थे, इतने सब कुछ इसमें जुड़े हुए थे, भवन और सेवा के बारे में। लेकिन 10 आज्ञा तो अनंत काल के लिए है। क्या ये पाप था कि यूसुफ पोतीफर की पत्नी के साथ में व्यभिचार करे? बिल्कुल। उसने कहा कि मैं ये भयानक पाप कैसे कर सकता हूं। उस समय तक तो 10 आज्ञा नहीं लिखी गई थी, और उसके पहले भी ये तो पाप ही था। और क्या परमेश्वर ने केन से कहा कि पाप तुम्हारे द्वार पर है, जब वो भाई की हत्या करना चाहता था? अदन की वाटिका में, यानी मूसा के लिखने के पहले कि तू हत्या न करना, हत्या पाप था। 10 आज्ञाएं पहले समय से है, वो तो अनंत काल की ही है। और विधियों की व्यवस्था निर्गमन से शुरू हुई और क्रूस पर वो खत्म हो गई। वो कुछ समय की थी। वो हमारी मदद करती थी कि हम यीशु को जाने, और ये सच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा विषय है, क्योंकि ये इतना अजीब है और हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर विश्वासी लोग 10 आज्ञाओं जैसी बुनियादी बातों के मुद्दे पर बोलते हैं। और देखिए, मैं सोचता हूं, मैंने देखा कि परमेश्वर जब एक देश को एक साथ जमा करता है और वो उनसे अपनी सुनी जाने वाली आवाज में बातें करता है, पूरे पहाड़ पर गर्जना और धुआं होता है, और वो पत्थर लेता है, पेपर नहीं, और अपनी ही उंगली से उस पर लिखता है, और वो कहता अपने देश में इसे सबसे पवित्र जगह पर तुम रख देना, सुनहरे बक्से में, महापवित्र स्थान के बीच में, भवन के बिल्कुल बीच में। कहता ये मेरा वचन है, मैंने तुम्हें अपनी इच्छा बताई है। और देखिए, विश्वासी लोग जो यीशु से प्रेम करते हैं और उनमें ये विचारधारा होती है कि वो उसकी परवाह नहीं करते हैं, या वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। हमें संसार में ये विचार कहां से आया है? मैं बाद में बताऊंगा ये विचार कहां से आता है, लेकिन दोस्तों, मुख्य बात यह है कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। अगर आप जान ले कि यीशु ने आपसे कितना प्रेम किया, वो आपके लिए तो मर गया। मुझे याद है, एक कहानी सुनी थी एक आदमी की जो एक शहर में बहुत ही रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। उसने लाल और नीले लाइट्स देखे और वो रुक गया, और फिर पुलिस ऑफिसर आए। देखिए ऑफिसर, मैं इतनी रफ्तार से तो नहीं जा रहा था, मैं जानता हूं कि स्टॉप साइन पर मैं तुरंत नहीं रुका, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ गया हूं, लेकिन इसके पहले मैंने यहां वहां देखा था, और क्या आप मुझे छोड़ देंगे? खैर, मैं आपको बताऊं, आप जिस चर्च में जाते हैं मैं भी वहीं पर जाता हूं। और ऑफिसर ने कुछ भी नहीं कहा। वो वहां पर आए उसकी कार के पीछे, और वो लिखना शुरू कर दिया, और इन्हें बहुत ही गुस्सा आया। मतलब क्या, ये मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते? और वो इस तरह से मारने लगे, स्टीयरिंग पे मारने लगे। कहा मेरा इंश्योरेंस बहुत बढ़ जाएगा, मुझे बड़ी परेशानी होती जाएगी। आखिर में पुलिस वाला उनके पास में आया। इन्होंने थोड़ा सा शीशा नीचे खिसका लिया। पुलिस वाले ने एक पर्ची उन्हें दे दी, उस पर्ची में, और पर्ची लेकर उन्हें बहुत गुस्सा आया, और पुलिस वाला कार में बैठकर चला गया। तो इसने पेपर को देखा, वो फाइन नहीं था, एक नोट था। और पुलिस वाले ने लिखा, मैं जानता हूं बॉब, और उन्होंने लिखा कि आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। मैं बस तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि ऐसे ही रफ्तार से जाने वाली एक गाड़ी ने 4 साल पहले मेरी बेटी को मार दिया, और मैं सच में उसे क्षमा कर नहीं पा रहा हूं, और मैं आशा कर रहा हूं कि एक और बार क्षमा करने से मेरी मदद होगी, तो प्लीज कार धीमी चलाओ। तो सवाल ये है, जब ये आदमी कार चलाएगा तो क्या लगता है वो अलग होगा? उसे क्षमा किया गया, हालांकि उस अफसर की बेटी इस तरह से रफ्तार की कार में मारी गई। जब आप क्रूस को देखते हैं तो यीशु वहां पर लटका है, संसार के पापों के लिए नहीं, लेकिन आपके पापों के लिए। वो आपकी व्यवस्थाहीनता के कारण वहां पर लटका था। और कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो ऐसे काम न करो जिससे तुम्हें चोट लगे और मुझे चोट लगे और दूसरों को चोट लगे। आपका आज्ञा भंग करना परमेश्वर को दुखी नहीं करता, केवल आपको ही नहीं, आपके पड़ोसी को भी चोट पहुंचाता है। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पड़ोसी से प्रेम करते हैं और खुद से प्रेम रखते हैं, इसलिए परमेश्वर की व्यवस्था मानना चाहेंगे। आप आशीष पाएंगे, आप शांति पाएंगे। क्या आप ऐसी शांति पाना चाहते हैं?
क्या आज आप उससे मदद मांगेंगे? प्रभु की मदद के बिना हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। क्या हम व्यवस्था मानने से उद्धार पाते हैं या अनुग्रह से पाते हैं? लेकिन यदि हम अनुग्रह से उद्धार पाए यीशु से प्रेम करते हैं तो क्या उसकी व्यवस्था मानना नहीं चाहेंगे? आज के स्मार्टफोन में ये पूरी संसार की जानकारी है जो आपके हाथ की हथेली में आ जाती है और हमारे अंगूठे से हम काम करते हैं। इससे अपने सामान खरीद सकते हैं, कसरत की रेजिम को पूरा कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं। आप इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड वेब को देख सकते हैं, जो कि शायद हमेशा अच्छी बात ना हो। और क्या आप जानते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा कंप्यूटर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है? इस छोटे से स्मार्टफोन में नासा ने मनुष्य को चांद पर पहुंचाने के लिए जो उपयोग किया उससे बढ़कर है। और मैं तो भूल ही गया, फोन कॉल करने के लिए इसका उपयोग होता है। लेकिन आज इसे कौन करता है? आज की बातचीत में कोई वाक्य ही नहीं रहते हैं। ये तो बस शॉर्ट मैसेज सर्विसिंग है या फिर SMS टेक्सटिंग है। बिल्कुल सही। लगभग इस पूरे संसार में 2.5 बिलियन लोग हैं जो अपने दूसरे मनुष्यों के साथ में संपर्क करते हैं शॉर्ट बाइट्स में, जिसे टेक्सटिंग कहते हैं। और इसके लिए ज्यादा डाटा एक साथ मिलकर हमने सुसमाचार को बड़ी रफ्तार से फैलाया है। धन्यवाद आपकी सहायता के लिए। ये प्रोग्राम अमेजिंग फैक्ट्स मिनिस्ट्री के मित्रों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।